पर मौला जागृति के समस्त परिवार का स्वागत है आज के इस नए सफर में। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जिनेंद्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज तक इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं हुआ है जो बिल्कुल हमारी तरह हो। क्या आपने कभी ऐसा देखा है बिल्कुल आपके जैसा कोई और? आने वाले समय में भी नहीं होगा कोई और ऐसा जो बिल्कुल हमारे जैसा चलता हो, बोलता हो, सुनता समझता हो। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम सभी परिवार हैं, पर फिर भी हम सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। विधाता की अद्वितीय सबसे अद्भुत रचना, सबसे दुर्लभ रचना। धरती माँ की गोद में पल रहे हम सभी का लक्ष्य है पहाड़ की तरह महान बनना, ना कि खुद कटकर बालू का कण बनना। लेकिन फिर भी आज हम सभी एक दूसरे से तुलना करके अपने होने के वजूद को बालू के कण जैसा बना रहे होते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है कि यदि हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं तो इसका मतलब है हम खुद को ही अपमानित कर रहे हैं। एक फूल खिलखिलाता हुआ गुलाब कभी भी गेंदे से नहीं तुलना करता अपनी। एक दूसरे से बिल्कुल अलग है दोनों और अपने आप में सभी अपने समय पर खिलते हैं, पर हम तुलना करते हैं दूसरों से। दूसरों का ऊपर ऊपर से सब कुछ देखकर हम अपने अंदर की तुलना करते हैं। हम अपनी तुलना खुद से नहीं करते हैं, अपने कल से नहीं करते, अपने भविष्य से नहीं करते, हम करते हैं दूसरों से, उनके नतीजों से, उनके मेहनत से नहीं करते। तुलना अपने आज की उनके आज से करते हैं, अपने कल की उनके हजारों कल की कुर्बानियों, त्याग, मेहनत से नहीं करते। हम अपने आज की तुलना उनके आज से करते हैं और यही तुलना हमारी सारी खुशियों को खा जाता है, क्योंकि हमने जो आज तक पाया ये तुलना उसके वजूद को ही बिल्कुल ख़त्म कर देता है। एक दिन जब हम जिंदगी में बहुत आगे जा चुके होंगे ना, जब हम वहाँ से पीछे मुड़कर देखेंगे, हमें लगेगा बहुत कुछ छूटा, बहुत कुछ पाया, क्या सोचा था, क्या है हाथ में, थोड़ा घबराहट भी होगा, दोस्त किसे दे ये भी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आज जो हमें सब ऊपर ऊपर से दिख रहा है ना, अंदर कौन क्या है हमें नहीं पता है। हमें बस पता है हमारी खूबियाँ, हमारे अंदर क्या है, और जो हमारे पास है ना वो किसी के पास नहीं है। जो हम कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता, और जो हमारे पास है वही हमारी ताकत है। इसीलिए कभी भी अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अद्भुत हैं। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की एक नई शुरुआत करते हैं। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़ पर, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे कहूँ शुक्रिया, शब्द ही नहीं मिलते हैं मुझे। मैं जब आप सभी के प्यार को देखती हूँ, कोई शब्द नहीं मिलता जिनसे कि मैं धन्यवाद कर सकूँ आप सभी का। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ये शब्द तो बहुत छोटा है आप सभी के प्यार के आगे, आप सभी के इतने इतने प्यारे कमेंट, प्यारे प्यारे कमेंट्स के आगे। मैं उन सभी का आजकल रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं जब उनको पढ़ती हूँ मेरे आंसू रुकते ही नहीं हैं। वो अपने आप ही पता नहीं क्यों आ जाते हैं। आज सुबह का ये 18 अक्टूबर का वीडियो है दोस्तों, और इधर बीच वीडियो नहीं आ रही थी। ये वही दिन है जिस दिन मैं वीडियो मेरा बंद हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये वीडियो इतने दिन बाद पहुँचेगा आप सभी के पास। हाँ, आपको आप बाल मत धो, बाल धोगे फिर बढ़ जाएगा। चलो अच्छा, चलो हाँ, सुड़ कर रही हो तब ठीक है। अभी को जाके थोड़ा सा काढ़ा पिया था, आदू आज सुबह सुबह काढ़ा बनाई थी। आज तो हम बहुत लेट उठे थे, सो करके 7:15 बज रहा था शायद, और उसी समय हम उठे। रात भर बुखार था, पैर में इतना दर्द था, सर में दर्द था, जैसे लग रहा था कि कुछ हो गया है। बिस्तर से बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था रात में। रात भर पता नहीं जैसे तैसे बीता। और फिर इसके बाद जो कल का दिन था उस दिन वीडियो डालना था, हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हमने वॉइस ओवर करा, वीडियो डाला। फिर रात भर वीडियो डालने के बाद न ऐसा पड़ गए थे जैसे कब रात हो गया सुबह हो गई पता ही नहीं चला। दवाई पापा लाए थे वो खाया था तो कुछ आराम हुआ था, तो फिर सुबह सोते तो जा नहीं रहा था। 7:15 बजे उठे, मम्मी डांट रही थी कि नहीं उठना है, लेकिन हम कहाँ मानने वाले थे, हमसे सोए जा ही नहीं रहा था। तो उठ करके लग गए, हाथ पैर मारने को कुछ तो चाहिए। तो खाना बनाने का हमने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया था। मम्मी नहाने गई थी, आदू ने काढ़ा बनाया था तो हमने वही पिया, और काढ़ा से बहुत अच्छा लग रहा था।
ए बिल्ली। और अभी हम आए थे यहाँ पे ना अपनी सतपुतिया इसमें से देख रहे थे तोड़ने के लिए, सब्जियाँ कुछ भी नहीं थी। और आज पापा को ये ना सारा जहाँ पे सतपुतिया लगाया हुआ है लौकी, ये अब हो ही नहीं रहा था अच्छे से, तो यहाँ से पापा ने कहा सारा हटा देते हैं और यहाँ पर धनिया पालक लगता है। मूली ये सब कुछ लगाने को उन्होंने कहा था। और जब सर्दियाँ हो जाती है तो कोई भी फूल सूंघ ले महक आती ही नहीं है, तो यहाँ पर जाता हम देख रहे थे लेकिन बिल्कुल भी हमें महक नहीं उसकी आ रही थी। और यहाँ पे अब हम तोड़ रहे थे करी पत्ता। पता नहीं क्यों ना आजकल करी पत्ता, पहले हमारे खूब बड़े बड़े हुआ करते थे, लेकिन जब से वो जहाँ पे गाड़ी रखा जाता है ना वो वाला जगह पहले बना नहीं था, लेकिन जब से वो बना है वहीं पर पहले ना करी पत्ता का बहुत बड़ा बड़ा पेड़ था, लेकिन जब से वो बन गया करी पत्ता बड़ा वाला पापा ने काट दिया था। और ये छोटे छोटे लगे हैं लेकिन उनमें इतने अच्छे करी पत्ते होते नहीं हैं। हमें बहुत थोड़ा सा चाहिए था तो बस हमने 2 डंडी लेके आई हैं करी पत्ते की, बहुत छोटी छोटी वाली। और अब हम चल रहे थे अपने बालों के लिए तेल बनाने के लिए। हम और आदू दोनों को आज हमें तेल लगाने हैं बाल में, क्योंकि इधर बीच ना तबीयत थोड़ी थोड़ी हर इधर बीच कई दिनों से नहीं अच्छी थी। कल रात को बहुत ज़्यादा ही हो गई थी, लेकिन तो इसीलिए बाल नहीं धो पा रहे थे, मम्मी धोने ही नहीं दे रही थी। लेकिन आज हम लोग को धुलना था, बाल गंदे हो गए थे, तो मम्मी आज भी डांट रही थी कि नहीं धोना है। और यही वाला जो हमने आज बाल धो के गलती कराना, इसकी वजह से जो आने वाले 5-6 दिन हैं वो बहुत ही बेकार हो गए थे और इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, बाद में इसका पता चला। इसीलिए कहते हैं कि मम्मी की बात हमेशा सुननी चाहिए। लेकिन ये पता तो हमें बाद में चला। और अभी यहाँ पर हमारा सुबह बन रहा था तेल। इसके लिए हमने मेथी ली है, प्याज काटे हैं और करी पत्ते की जो डंडियाँ लाई थी दोनों डाल दी हमने। और यहाँ पे हमने ना कढ़ाई को तवे पे चढ़ा दिया, क्योंकि हमारी कढ़ाई बहुत पतली है, बिल्कुल पतले पेंदे वाली। और ये कढ़ाई आप लोग पूछ रहे थे ना कि हमने खरीदी कहाँ से, तो ये हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ये हमारी बचपन वाली ना पूरी सब्जी वाली कढ़ाई है, खिलौनों वाली कढ़ाई थी लोहे वाली। ये हम अपने नाना के घर से लेकर के आए थे और ये तभी से हमारे पास है। आजकल हम इसका इस्तेमाल करते तेल बनाने के लिए। और यहाँ पर हम पनीर फाड़ रहे थे, कुछ हमें सब्जियाँ दिखी नहीं, जो हम सकुतिया लेकर के आए थे उसे हमने दाल में डाल दिया। और थोड़ी सी दूध हमारे पास बची थी, क्योंकि तबीयत नहीं अच्छा था किसी का ना, तो किसी ने रात में दूध नहीं लिया था। सभी का तबीयत ख़राब है, हमारा भी, मम्मी का, आदू का, सबको थोड़ा बहुत दिक्कत था। और अभी देखिए हमने अच्छे से पका लिया था, हमने तवे पे ही डाला था और धीरे धीरे बिल्कुल पकाया था। और जब हमारा प्याज अच्छे से लाल हो गया ना, तब हमने अभी उतार दिया है। अभी मम्मी की हो रही है हमारी सुबह वाली पूजा। आजकल नवरात्रि चल रही थी ना, आज 10वीं का त्यौहार है और आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो 18 अक्टूबर वाला दिन था, उस दिन मम्मी यहाँ पर पाठ कर रही थी। हर साल नवरात्रि पर मम्मी पाठ करती है दुर्गा माँ का। और ये रहा हमारा प्रसाद। आदू छान रही थी तेल को, प्याज अलग कर रही थी छान छान करके, और वो लगा भी रही थी। हम भी लगाने वाले थे लेकिन मम्मी आ रही थी तो हमने काढ़ा चढ़ा दिया था। मम्मी ने दवाई खाई खाली पेट की और अभी हमने छान के काढ़ा दे दिया है। अब हम चल रहे हैं तेल लगाने के लिए। आप सभी लोग भी बहुत सारे तेल बता रहे थे, बहुत सारे रेमेडीज़ आप लोग बता रहे थे बाल में लगाने के लिए। हमने बहुत सारे कुछ पहले लगाए भी हुए थे और बहुत कुछ आप लोगों ने बताया, तो वो सब भी हमने सोचा करा। और फिर हमने जो ट्राई करा उसमें जो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ ना, वो इस तेल का हुआ, प्याज का और मेथी और करी पत्ते के तेल का। हमने यहाँ पर नारियल का तेल अभी इस्तेमाल किया था, नारियल के तेल में ही सब कुछ डाल के पकाया था। इतने सारे रेमेडीज़, इतने सारे तेल, शैम्पू, डॉक्टर के पास भी हम गए थे, डॉक्टर की इतनी महंगी दवाइयाँ लेकर के आए थे। शैम्पू, तेल, उनका जो तेल था वो 750 रुपये का था। शैम्पू भी इसी तरह से, शैम्पू का तो याद नहीं आ रहा है, इतना महंगा महंगा सब था। लेकिन उसने जब लगाना शुरू करा ना, इतने ज़्यादा बाल झड़ना शुरू हो गए थे, शैम्पू करने का मन नहीं करता था। तेल लगाती थी उनका तो पूरा हाथ में बाल आ जाता था एकदम। पहले तो झड़ता ही था बाल, डॉक्टर वाली दवाई तेल लगाने के बाद तो एकदम ही और ज़्यादा बाल झड़ने लगा। मुझे तो एक बार को बहुत रोना भी आ गया था, आप लोगों के साथ शेयर भी करा था, सारा वीडियो बताया भी था। इसके बाद हमने आपसे कहा था कि हम छोड़ देंगे अब डॉक्टर की दवाई, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा बाल झड़ने शुरू हो गए थे। और फिर इसके बाद हमने ये तेल लगाया और ये तेल से इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। पहले ही बार हमने जब तेल लगाया ना, बिल्कुल बाल झड़े ही नहीं, मतलब नॉर्मल जैसे बाल झड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही बाल झड़ रहे थे, बहुत कम जैसे नॉर्मली झड़ते हैं बाल। और शैम्पू करा तब भी बाल नहीं झड़े, और पहली ही बार में ऐसा हो गया।
डॉक्टर वाली तेल और शैम्पू अभी सब आधी आधी बची ही है, लेकिन हमें हिम्मत ही नहीं हो रहा है उसे वापस से लगाने में, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे थे उसकी वजह से। हमने फिर से अपनी पुरानी वाली बाबा रामदेव वाली शैम्पू वही लगाना शुरू कर दिया है। और ये जो तेल अभी हमने बनाया है, इस तेल से तो बहुत, सच बता रही हूँ, बहुत राहत मिली है। बाकी अभी हम अपनी दवाई ले रहे थे सुबह वाली, हम तो भूल गए थे, मम्मी डांट के यहाँ बैठा के हमको खिला रही थी, क्योंकि हम अपनी केयर ना बिल्कुल, मम्मी को ऐसा लगता है कि हम नहीं करते हैं, बस दिन भर भागम भाग में लगे रहते हैं, लेकिन अपनी हम केयर नहीं करते हैं। और आज के दिन सुबह सुबह तो बड़ी ऊर्जा थी, पता नहीं कहाँ से आई थी इतनी ऊर्जा। सब काम ख़त्म किया, फिर हम लोग मार्केट गए थे, हम मम्मी पापा के साथ गए थे। मम्मी को अपने ना पैर की मीना लेनी थी, टूट गई थी उनकी, और हमें अपने ना सारे डॉक्यूमेंट्स को लेमिनेशन कराने थे, और हमें अपना रिज़ल्ट भी लेने जाना था कॉलेज। तो यहाँ पर मम्मी मीना पसंद कर रही थी, और फिर हम डॉक्टर के पास भी गए थे अपनी दवाई लेने के लिए। सच बता रही हूँ, यहाँ पर वीडियो बिल्कुल बनाने का मन नहीं कर रहा था। दोपहर के बाद से ना फिर से तबीयत इतना ज़्यादा भारी होने लगा था, हमें कुछ भी मतलब अजीब सा लग रहा था, जैसे लग रहा था हम गिर जाएंगे। और यहाँ पर भी हम वीडियो बना रहे थे तो सुध में नहीं थे, बस चल रहा था। और ये डॉक्यूमेंट्स वही सारे हैं जो हमने लेमिनेशन कराया था। इसके बाद हम लोग घर पे आए थे और हालत बहुत ख़राब थी, जैसे लग रहा था खड़े होंगे तो गिर जाएंगे, और बस बेसुध होके पड़े थे। मम्मी बोल रही थी चलो डॉक्टर को दिखा ले, अभी दिखा के आए ही थे, लेकिन फिर बोल रही थी चलने के लिए। और इसके बाद तो 5-6 दिन तक बहुत ही अजीब बीता। आज अभी ठीक है, ना किसी से कुछ बोलने का मन कर रहा था, ना कुछ कहने का मन कर रहा था, ना करने का मन कर रहा था, बस अचेत होकर के जैसे एक जगह पड़े हुए थे। अभी भी गले में थोड़ा सा खराश है, लेकिन ठीक है अभी, और इसी वजह से वीडियो भी नहीं आ पा रही थी। आप सभी के ढेर सारे कमेंट आए थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, हम रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप सभी की दुआएं ही थी। हम आज बिल्कुल अच्छे हो गए हैं, बस थोड़ा बहुत दिक्कत है, वो भी अच्छा हो जाएगा। हम तो 1-2 बार रो भी लिए थे, हम सोच रहे थे पता नहीं कब हम खड़े होकर के वॉइस ओवर करेंगे, आप सभी से फिर से बातें करेंगे, हम कब अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, और फिर कब ये वाली लाइन बोलेंगे कि बाकी चलिए अपने आज के सफ़र को बस इन कुछ बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।